गुड इवनिंग क्लास, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग, जब आप देख रहे हो तब। ओके, आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ाने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। तो रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स जब हम देखेंगे तो हम इसे ना शॉर्टकट में नहीं देख सकते, इसे हमें रिएक्ट कर करके दिखानी ही पड़ेगी तुम्हें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम करने वाले हैं हेलोएरिन्स का रिएक्शंस। तो हमारे पास 4 to 5 रिएक्शन है हेलोएरिन्स की। मैं वो पूरी रिएक्शन यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहला है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। हमारे HSC बोर्ड में सिर्फ एक्टिव मेटल यहाँ पे दिया गया है, कौन सा? सोडियम। अब जब सोडियम दिया गया है तो इसके नाम है कि फर्स्ट रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जो आपको परफॉर्म करनी है वो है हमारे पास फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन के बाद हम जो परफॉर्म करने वाले हैं वो सेकेंड रिएक्शन होगी। इसे हम A देते हैं, इसे हम B देंगे। इसमें हमें परफॉर्म करना है हेलोजिनेशन। ओके, देन हेलोजिनेशन के बाद हम नेक्स्ट जो रिएक्शन लेंगे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैं समझाऊंगी ये कैसे हम परफॉर्म करेंगे। इसमें 3 रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और नेक्स्ट हम जो रिएक्शन लेंगे वो हम लेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सॉरी, एलिमिनेशन नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक, थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना एलिमिनेशन और इलेक्ट्रोफाइल्स में, दोनों ई से स्टार्ट होते हैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कभी कभी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम सबसे पहला देखेंगे नाइट्रेशन, इसके बाद हम देखेंगे सल्फोनेशन, ये मैंने इसलिए लिख दिया जिससे आपको डर ना लगे कि कितना पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। एक और है फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वुड्स रिएक्शन तो आपने देखा होगा, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पे हमें लेना है बेंजीन रिंग। अगर वुड्स फिटिंग रिएक्शन आ गई है ना तो हम इसे ये ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हमें लेना है क्लोरीन, इसे हम क्या कहेंगे? क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन में हमें ऐड करवाना है क्या? तो हम बोलेंगे इसमें ऐड कराना है हमें सोडियम। अब सोडियम ऐड कराना है, बट ये है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, तो एक तरफ तुम्हारे पास मिथिल ग्रुप भी होगा, मतलब 2 डिफरेंट ग्रुप होने वाले हैं। तो यहाँ हम लेंगे 2 क्लोरीन है इसीलिए 2 सोडियम। ये दोनों बाहर निकलेंगे, ये बाहर तभी निकलेंगे जब यहाँ पे आप डालेंगे ड्राई ईथर और इसे हीट करेंगे। जैसे आपने हीट किया आपको मिलेगा कंपाउंड बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में अटैच होगा CH3 जिसे हम कहेंगे टोलीन। क्या कहेंगे? टोलीन। ये पूछा भी गया है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टोलीन। देन नेक्स्ट है फिटिंग रिएक्शन। नाम से ही याद रखना है, फिटिंग है मतलब फिट हो जाएगी, दोनों सेम ग्रुप रहेगा। तो हम बोलेंगे हमने लिया है 2 क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे लेंगे हम ट्वाइस Na, प्लस इधर भी हम लेंगे
क्लोरोबेंजीन, और प्रेजेंस में तो हमारा कॉमन है, क्या डालना है, ड्राई इथर। मेटल आया, चाहे वो मैग्नीशियम मेटल आए चाहे सोडियम मेटल आए, आपको हमेशा क्या डालना है, ड्राई इथर। यहां से ये दोनों जन अटैच होके बाहर निकल गए, बचा क्या है हमारे पास, बेंजीन रिंग, बॉन्ड बेंजीन रिंग। इसे हम बोलते हैं बाइफिनिल, बाइफिनिल। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कौन सी रिएक्शन में, हेलोजिनेशन में। हेलोजिनेशन कहता है भाई, हेलो एरीन्स आप लीजिए और हेलो एरीन्स को आप लिखाइए 2। इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरो बेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन में हम 2 क्लोरीन ऐड करेंगे, बट ये क्लोरीन तभी काम करेगा जब आप प्रेजेंस में लेंगे अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए इमेजिनेशन है, केमिस्ट्री विथ इमेजिनेशन। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, बट आपको इमेजिनेशन करते रहना है। तो यहाँ पे हम इसे 2 लिख रहे हैं, तो एक बार बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एक बार हाइड्रोजन इस साइड, क्योंकि 2 कंपाउंड है ना, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो हमने लिया ये पहला वाला, यहाँ पे लिया Cl, यहाँ से हाइड्रोजन के साथ Cl चला गया, एक Cl बचा, यहाँ लिख लिया, प्लस दूसरा ग्रुप लिया हमने, यहाँ पे Cl लिखा, सेकेंड यहाँ लिख लिया। तो यहाँ से 2 HCl बाहर निकल गए, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्वाइस HCl क्या हो गया, बाहर निकल गया। नाम इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराडाई क्लोरोबेंजीन। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जो खुद क्या हो, नेगेटिव चार्ज वाले हो। तो एक तो बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में आपको अगर न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक करवाना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत स्मॉल होता है और बहुत स्ट्रांग होता है, जल्दी वो तोड़ने नहीं देता। तो इस वजह से हम यहाँ पे पहला तो रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस में हमें पता चलता है ये और ये पोजीशन क्या है, एक्टिव है। तो हम यहाँ पे लगा के क्या देखते हैं, तो हम यहाँ पे लगा के देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कि भाई जल्दी से ऐसा कोई ग्रुप लगा दे जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकते हैं और इसे कमजोर बना दे इस बॉन्ड को। तो यहाँ पे हमने लगाया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और हमने इसमें ऐड करवाया, ये 2 स्टेप में होगी बट हम यही निपटा देते हैं, NaOH, और इन द प्रेजेंस ऑफ 463 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। और सेकेंड स्टेप में हम इसे क्या देंगे, तो हम इसका एसिडिक मीडियम मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे हम H3 प्लस कर देते हैं, यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, OH मिल जाएगा। तो जब OH मिलेगा तो कुछ ये ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या है हमारा Na2। तो इसका नाम क्या है, ऑर्थो की पैरा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब जब हमने पैरा नाइट्रोफिनॉल पे काम कर लिया तो हम ये और देखते हैं कि भाई और ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम सेकेंड जो देख रहे हैं वो हम बोलेंगे ठीक है, हम 2 जगह विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। हमने लिखा यहाँ पे Cl, पहला विड्रॉइंग ग्रुप हमने ऑर्थो पोजीशन पे लगाया, सेकेंड विड्रॉइंग ग्रुप हम किस पोजीशन पे लगा रहे हैं, पैरा पोजीशन पे। अब इसके पास 2 विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये बहुत आसानी से Cl बाहर निकल सकता है, बट हम लेंगे इसमें पहला अल्कलाइन मीडियम, तो हम यहाँ पे लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसे टेम्परेचर हम कम प्रोवाइड करेंगे। इसे देखो हमने टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड किया था, इसे हमें कम प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे यहाँ से Cl टूट जाएगा। और सेकेंड स्टेप में हमें इसको प्रोवाइड करना है एसिडिक मीडियम। जैसे आप एसिडिक मीडियम इसे प्रोवाइड करेंगे ये Cl बाहर निकल जाएगा, और क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा OH, यहाँ मिलेगा NO2, यहाँ पे भी मिलेगा NO2। नाम क्या आएगा, तो हम इसका नाम लिखेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल।
अब 2 विड्रॉइंग ग्रुप पे तो हमने काम कर लिया, 2 पोजीशन पे काम कर लिया। अब थर्ड पोजीशन हम देखेंगे, ये फिर से ऑर्थो वाली, यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। तो जैसे हम Cl लेके यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लगाने लग जाएंगे तो ये बहुत एक्टिवली बाहर निकल जाएगा, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस टाइम पे तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें इसमें क्या डालना है, वाटर। क्या डालना है, सिर्फ वाटर। यहाँ पे अगर हमने वाटर डाला तो वाटर हम ऐसे लिख सकते हैं HOH, और हमें इसे सिर्फ क्या करना है, वार्म। बस थोड़ा सा गर्म कीजिए, यहाँ से HCl बाहर निकल गया, बचा क्या आपके पास, तो आपके पास बचा OH, यहाँ पे आया NO2, यहाँ पे भी आया NO2, और यहाँ पे भी आया NO2। इसे हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है। और इसी का दूसरा नाम है पिक्रिक एसिड। बहुत आसानी से बन गया, बहुत आसानी से हमने रिएक्शन कर दी। अब हमें लेना है इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या लेना है, इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल्स में हमने क्या करना है, बेंजीन रिंग लेनी है। सेम यहाँ पे भी वही कार्यक्रम करेंगे हम। हमने लिया क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे हम इसे ट्वाइस करेंगे। नाइट्रेशन बोला है, इसीलिए हम क्या ऐड करने वाले हैं, इसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड क्या होता है, तो HONO2 हम ऐसा लिख सकते हैं। और जैसे हमने HONO2 लिया तो हमें क्या करना है, इसे HONO2 लिया तो हमें क्या करना है, इसके एक यहाँ से और एक यहाँ, 2 कंपाउंड है ना, एक बार यहाँ से वाटर निकलेगा, एक बार यहाँ से वाटर, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस लेना पड़ेगा। तो 2 बेंजीन रिंग है। और भाई साहब ये ऐसे ही काम नहीं करता, यहाँ पे आपको Cl रखना ही है। यहाँ पे आपका आ जाएगा NO2, सेकेंड आपकी रिएक्शन बनेगी बेंजीन रिंग, यहाँ पे आएगा Cl और यहाँ आएगा NO2, और बाहर निकल जाएगा 2H2O। अब देखो बड़ा आसान लगा ना कि H2O बाहर निकल गया, बट इसमें हमें डालना है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और इसे हमें क्या करना है, हीट करवाना है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, सल्फोनेशन। नाम ही बता रहा है क्या डालना है हमें, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, और हमें सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यूमिंग करानी है। फ्यूमिंग ऐड करवाना है किसमें, क्लोरोबेंजीन में। तो हम बोलेंगे ठीक है, फिर से हमने लिया क्लोरोबेंजीन, इस बार भी हमें क्या लेना है, ट्वाइस क्लोरोबेंजीन। इस सल्फ्यूरिक एसिड को मैं ऐसे लिख सकती हूँ HOSO3H। जैसे मैंने ये लिखा, ये खुद ही क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, बट इसका हमें क्या यूज करना है, फ्यूमिंग। यहाँ से एक बार H, यहाँ से एक बार H, ये वाला निकलेगा पहला वाटर, दूसरा वाटर निकलेगा पैरा पोजीशन से। तो हमें क्या मिलेगा, 2 डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे। अरे ये बेंजीन अच्छा नहीं बना। पहला आया Cl, यहाँ पे आया तुम्हारा SO3H, ये आया Cl, यहाँ पे आया तुम्हारा SO3H, SO3H, SO3H। अब देखो प्रायोरिटी ये कहती है सल्फ्यूरिक एसिड पहले आता है या सल्फोनिक एसिड पहले आता है, इसीलिए नंबरिंग हम यहाँ से देंगे। तो हमने इसे नंबर पहला दिया, इसे हमने नंबर 2 दिया, और 2 नंबर वाले को हम ऑर्थो कहते हैं। ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। सेम उसका पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, ओके। यहाँ पे आप लोग इसे फुल कवर कीजिए, फुल लिख लीजिए। बहुत आसान है, छोटा सा है, बट इससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये कॉपी पेस्ट कीजिए, सॉरी कॉपी पेस्ट नहीं बोलना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख डालिए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे, लास्ट टॉपिक बचा है, देन ये चैप्टर क्लोज।
अरे हाँ, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये यहाँ पे होना चाहिए 433 और यहाँ होना चाहिए 403 केल्विन। इतना आप सुधार लीजिएगा, बाकी सब सही है। आप लिख डालिए फटाफट। ओके, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अभी जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना, ये दो पार्ट में होती है, एक अल्किलेशन और एक एसिलेशन होती है। तो हम सबसे पहला देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन। मतलब इसमें हमें क्या करना है, अल्किल हैलाइड ऐड करवाना है। तो हम लेंगे यहाँ पे फिर से वही अपना क्लोरोबेंजीन, क्योंकि रिएक्शन है तो हर बार कौन आएगा, क्लोरोबेंजीन आएगा, क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन में हम ऐड करेंगे अल्किल ग्रुप। अल्किलेशन बोला है इसीलिए अल्किल। और यहाँ पे मैंने मान लीजिए कोई भी हैलाइड ग्रुप ले लीजिए, किसके साथ, अल्किल के साथ। और यहाँ ऐड करवाइए आप अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। जैसे आप अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इसमें ऐड कराएंगे, इस पोजीशन का H और इस पोजीशन का H हलाइड के साथ बाहर निकल जाएगा। हमें दो अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। पहला कंपाउंड मिलेगा Cl और ये CH3। एक्सक्यूज मी। सेकेंड हमें कंपाउंड मिलेगा यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3। इसका नाम क्या होगा, तो हम बोलेंगे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में मिथिल पहले आता है, हलाइड बाद में आता है। तो इसे हम फर्स्ट देंगे, इसे हम सेकंड देंगे। हम यहाँ लिखेंगे ऑर्थो क्लोरोटोलीन और इसे पैराक्लोरोटोलीन। यहाँ से तो हमें मेन कंपाउंड मिल रहा है टोलीन। नेक्स्ट हमें जो करना है, सेकेंड पार्ट है इसका, अल्किलेशन होने के बाद हमें ऐड करना है, अल्किलेशन के बाजू में लिख लेना RH हमें ऐड करना है। देन हमें नेक्स्ट रिएक्शन करनी है एसिलेशन। एसिलेशन का मतलब है RC डबल बॉन्ड OCl। Cl की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं X। इसके साथ हमें क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है। तो हमने लिया बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग में हमने यहाँ पे लिखा Cl ट्वाइस कंपाउंड। यहाँ पे ऐड क्या करवाना है हमें, एसिल ग्रुप। तो ये हो गया मेरा एसिल ग्रुप। यहाँ पे मैं CH3 ले लेती हूँ। प्रेजेंस में हमें लेना है अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। जैसे आपने अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया, एक बार यहाँ से H और एक बार यहाँ से। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यहाँ से H क्यों नहीं निकलता, मेटापोजिशन एक्टिव नहीं है, इसकी वजह से वहां से H नहीं निकलेगा। ये ग्रुप बाहर निकल गया, ऐसे यहाँ से ग्रुप निकल जाएगा, इसे ट्वाइस कीजिएगा, इसे भी क्या कीजिएगा, ट्वाइस। यहाँ पे आया हमारा ये ग्रुप, यहाँ Cl C डबल बॉन्ड O CH3। थोड़ा जाना पहचाना सा ग्रुप दिख रहा है ये आप लोगों को। इधर में नेक्स्ट हम लेंगे बेंजीन रिंग, फिर से यहाँ पे Cl और यहाँ लेंगे C डबल बॉन्ड O CH3। ये कीटोन का ग्रुप है, इसलिए 1 2। इसे हम बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल, नाम है इसका, स्पेशल नाम है एसिटोफिनॉल। इसका नाम क्या लिखेंगे हम, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल। ओके, तो यहाँ से हमारा पूरा रिएक्शन खत्म, हेलो एरेंज भी खत्म, ये चैप्टर खत्म, हेलोजन डेरिवेटिव फुल फिनिश हो गया है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा, जिसकी वजह से मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना है। हम 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं।
एक चैप्टर के 15 ईयर्स के आंसर्स मैं आपको बताऊंगी और क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर दूंगी।